आज ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, तो इनके सभी अंतःकोणों की माप ज्ञात करें। ठीक है, यानी इसका पहले तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज हम बना रहे हैं और इसका जो अंतःकोण जो दिया हुआ है उसको हम राइट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 देते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, सपोज 5 देते हैं। ठीक है, फिगर आपको टेम्पररी बनाया जा रहा है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसका नाम दे दे रहे हैं, ये है बी और सी। हालांकि रेशियो में है तो हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो तो फिक्स वैल्यू नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मान क्या आपको यहाँ पे है, तो 2x हो गया। एंगल बी का मान क्या है, 3x हो गया। और एंगल सी का मान क्या है, तो 5x हो गया बराबर 180 डिग्री। आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, और 5 और 5 10x हो गया बराबर में 180 हो गया। ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरा x का मान कितना हो गया, 18। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि a का मान क्या था, जो एक जो है 2x है, तो a बराबर हमने क्या लिखा था 2x, तो अब हम क्या लिख सकते हैं 2, अब x के ऊपर क्या रखेंगे हम 18। अब 18 दूना की क्या हो जाएगा मेरा 36। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया 36, यानी यहाँ पे क्या आ गया 36। ठीक है, अब चलते हैं उसी पर सेम b पर, तो b इक्वल टू क्या था 3x 3। ठीक है, तो इधर 3 तो रहेगा और 3 x के ऊपर क्या रखेंगे 18, तो 18 तो ये क्या हो जाता है 54। ठीक है, तो b का मान क्या आ गया 54। c हो गया 5x, तो 5 हो गया यहाँ पे 18, तो 18 बचे हो जाता है 90। ठीक है, तो c का मान क्या आ गया 90। तो हम तीनों को जोड़ेंगे, ऐसे ही हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कॉमन लेते हैं 4, तो इसको क्या करेंगे जोड़ने पर आंसर मेरा 180। ठीक है, तो 6 4 10 के 0 हासिल 1 हो गया। ठीक है, 3 और 5 8 हो गया, और 9 हो गए, जोड़ेंगे तो 17, 1 हासिल कितना हो गया 18, तो मेरा क्या आ गया 180। ठीक है, तो अंतःकोणों का जो माप आया, तो इसको आंसर हम लिख सकते हैं फाइनली में 36, फिर 54, फिर हो गया 90। ठीक है, ये आपका हमारा फाइनली आंसर आ गया है।